अष्टांग योग। यम यमन्ति निर्वर्तयन्ति यमा। इस व्युत्पत्ति के अनुसार अवांछनीय कार्यों से निवृत्त कराने वाला यम कहलाता है। ये है 5: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। अहिंसा व्रत पालक को अत्यंत निंदित कार्य हिंसा से बचाता है, अर्थात कायिक, वाचिक व मानसिक किसी भी प्रकार का हिंसात्मक व्यवहार न करना ही अहिंसा है। यम में अहिंसा का प्रथम स्थान है। मन एवं वचन की एक रूपता को सत्य कहते हैं। संदेह परक वाक्य असत्य कहलाता है। सत्य के अभ्यासी को अप्रिय सत्य से दूर रहना चाहिए। मोक्ष में सत्य आदि धर्मों को अहिंसा में गतार्थ बताया गया है। अस्तेय से स्तेय की निवृत्ति होती है। स्तेय का अर्थ है चोरी करना, अतः अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, अर्थात धन का संग्रह करते हुए शास्त्रीय विधान का उल्लंघन ना होना असत्य है। पर द्रव्य का अपहरण न करना ही अस्तेय है। ब्रह्मचर्य जनेंद्रियों का संयम है। अपरिग्रह व्रत में पदार्थ संग्रह की भावना का दमन किया जाता है। अस्तेय में अवांछनीय ढंग से पर द्रव्य के अपहरण का निषेध है और अपरिग्रह में संग्रह वृत्ति से निषेध किया गया है। अतः यम की निवृत्ति मूलतः स्पष्ट है। नियमन्ति प्रेरयन्ति नियमा, अर्थात जो शुभ कार्यों में प्रवृत्त कराते हैं वे नियम कहलाते हैं। प्रवृत्ति मूलक नियम 5 प्रकार के हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान। सोच के 2 भेद हैं: शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि। बाह्य सोच का धर्म मुखमंडल की तेजस्विता तथा शरीर की लघुता है। इसके निरंतर अभ्यास से साधक में स्वशरीर एवं पर शरीर दोनों में घृणा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार आभ्यंतर सोच मैत्री, करुणा, मुदिता आदि के द्वारा प्रसन्नता प्रदान करता हुआ आत्मदर्शन के योग्य बनाता है। संतोष का अर्थ है उचित प्रयत्न से जितना प्राप्त हो सके उससे संतुष्ट रहना। तप का तात्पर्य है कि सर्दी, गर्मी आदि में कठिन व्रत का पालन करते रहें। नियम पूर्वक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना स्वाध्याय है। ईश्वर का ध्यान और उन पर अपने को छोड़ देना ईश्वर प्रणिधान है। यह गीता के निष्काम कर्म के आदर्श को प्रकट करता है, परंतु यह ईश्वर प्रणिधान समाधि की भांति अंतरंग नहीं है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने यम से प्रत्याहार तक को बहिरंग माना है। विज्ञान भिक्षु ने कहा है कि ध्यान योग का ईश्वर ध्यान योग प्रधान है एवं नियम के अंतर्गत आया कर्म योग प्रधान है। आसन